आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले के गांव कांकरखिला में। यही रहती हैं शांताबेन। कभी उनका जीवन साधारण और शांत था, लेकिन किस्मत ने ऐसी मार मारी कि आज वे एक हाथ में पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। बीमारी का दर्द, परिवार में सहारा देने वाला कोई नहीं। हालात इतने कठिन कि 2 वक्त की रोटी तक जुटाना मुश्किल हो गया। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी ईश्वर एक नया दरवाजा खोलते हैं और शांताबेन की जिंदगी में ये दरवाजा खुला संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से। इस मुहिम के तहत शांताबेन को खाने पीने का सामान मिला, जिसमें आटा, चावल, तेल, मसाले, साबुन, सर्फ, दूध, चाय पत्ती, चीनी, नमक आदि शामिल हैं। अब अकेलापन नहीं है। संत रामपाल जी उनके लिए एक नई उम्मीद, नया सहारा बन गए हैं। दोस्तों, यही है अन्नपूर्णा मुहिम का असली उद्देश्य, जहां भूख, बीमारी और बेबसी से जूझते लोगों को मिल रहा है जीने का हौसला, जीने का विश्वास। नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका ऐसे न्यूज चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात राज्य के दाहोद जिले में आए हैं, जहां पे जानपुर नाम का एक तहसील है। उस तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है काकड़खिला। हमारे पीछे ये गांव का बोर्ड भी लगा है, यहाँ पे लिखा है काकड़खिला। इस गांव में हमारा आने का उद्देश्य एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम। आज उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम यहाँ पे इस गांव के अंदर आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम वो मुहिम है जिससे आज पूरे भारतवर्ष में उन लोगों को आज ढूंढा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार जो असहाय है, जो गरीब परिवार है, जिनको 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है, जो लोग अपने जीवन जीने में बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम का आज लाभ दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। आज इस गांव के अंदर उसी मुहिम के तहत हम आए हैं। इस गांव के अंदर एक परिवार को मुहिम का लाभ मिलने जा रहा है। वो परिवार में जो मुखिया है वो बहन है। वो बहन का नाम है शांताबेन भूरिया। तो हम उनके घर पे हम जाएंगे, उनकी घर की पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे और उनको इस मुहिम के द्वारा जो लाभ मिलने जा रहा है वो भी आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। हम घर के पास आ चुके हैं। हमारे सामने घर के मुखिया भी है, शांताबेन भूरिया। तो अभी हम बाहर की हम स्थिति दिखाएंगे घर की। जैसे कि आप देख सकते हो, घर की जो स्थिति है, दीवारें जो है वो ईंटों की तो है पर पूरा प्लास्टर किया नहीं है। ऊपर जो छत है हमको दिखाई दे रही है वो भी पक्की नहीं है, वो उस पर पत्थर ही लगे हैं। और इधर से पीछे की हम साइड जाएंगे तो यहाँ से पूरा ही झाड़ी वाला एरिया चालू होता है। अब पीछे से भी हम दिखाएंगे कि आप देख सकते हो कि जो घर का जो साइज है वो आगे से तो हाइट उसकी ज्यादा है, पर पीछे की तरफ हम जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी हाइट कम हो जाती है घर की। तो अभी हम घर की अंदर की भी आप स्थिति आपको दिखाएंगे कि वो स्थिति भी किस प्रकार से है। तो उससे पहले थोड़ी बहुत बाहर की भी हम स्थिति देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे लगाया है, कवरिंग किया है, प्लास्टिक से कवरिंग किया है। घर के मेन गेट के बाहर पूरा कवरिंग प्लास्टिक से किया गया है। तो आप सोच सकते हो कि अभी प्लास्टिक है तो थोड़ा फटा हुआ भी प्लास्टिक है, सही से कवरिंग भी नहीं की है। हो सकता है इधर ज्यादा बारिश हो तो जो बारिश के जो बूंदे हैं अंदर भी जाती होगी घर के अंदर। तो अभी ये बाहर की साइड की कवरिंग है। बाहर की दूसरी साइड की दीवार है, ईंटों की दीवार है, पर उस पे जो प्लास्टर किया नहीं है दीवारों पे। और आप देख सकते हो कि
ऊपर की जो छत है इधर से भी किस प्रकार से है लगाई गई है, मतलब ऊपर पतरे की छत है, स्टील की प्लेट डाली है। अभी हम घर के अंदर जाएंगे और अंदर की आपको कवरेज दिखाएंगे कि अंदर की व्यवस्था, अंदर की स्थिति किस प्रकार की है। तो हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ अंदर आए और अंदर की भी वो स्थिति दिखाए। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो हमको थोड़ा झुक के भी जाना पड़ रहा है। अभी हम अंदर आ गए हैं और देख सकते हो कि घर का जो मेन गेट है, इधर मेन गेट है, इधर मेन गेट है घर का, ये लोहे का है। पर ये जो जगह है वो बहुत ही कम जगहों में बहुत ही ज्यादा सामान यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ भी, मतलब यहाँ पे मेरे कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा दिखाए अंदर जाके। जगह ही नहीं है घर के अंदर कुछ रखने की भी। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो लकड़ियाँ रखी है, शायद चूल्हे के लिए ही रखी गई है लकड़ियाँ। ये लकड़ी वाला चूल्हा है, चूल्हे भी यहीं पे जलाया जाता होगा। सिलेंडर की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। थोड़े बहुत कपड़े लटका के रखे हैं यहाँ पे। और ऊपर की जो छत है वो पतरे की है, पहले भी हमने बताया। और ये आप देख सकते हो कि ये छत है थोड़ी जंग वाली भी है, मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा तो यहाँ पे जंग ज्यादा बढ़ सकता है, तो पतरे का पतरा भी आगे जाके उनको चेंज करना पड़ सकता है। अब देख सकते हो ये चारपाई है, पर ये चारपाई किस प्रकार से रखी है, यहाँ पे कुछ भी जगह ही नहीं है घर के अंदर। बहुत ही छोटी जगह पे सामान सब रखा गया है। सामान भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा है, सामान भी कम है। यहाँ पे स्टोरेज टैंक जैसा कुछ रखा गया है। तो यहाँ पे लोहे के डब्बे भी है। थोड़ा मैं अंदर जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये लोहे का डब्बा है, इसके अंदर कुछ भी सामान मतलब हो वो रख सकते हैं। और बहुत ही कम जगह में वो रखा गया है सामान सब। तो ये सिलेंडर वाला चूल्हा है, पर सिलेंडर यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब सिलेंडर नहीं है, सिर्फ चूल्हा है सिलेंडर वाला। और यहाँ पे दूसरा सामान यहाँ पे रखा गया है। मतलब हम जैसे ही अंदर हम जाते हैं हम सब चीज देखते हैं, सभी चीज इतनी कम जगह में रखी है तो अंदर जाने में भी हमको दिक्कत हो रही है। आप सोच सकते हो कितना घर की हालत आप देख सकते हो कि सामान रखने की भी जगह नहीं है। और यहाँ पे आप दूसरी ओर बाहर भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो कवरिंग किया है वो प्लास्टिक से कवरिंग किया है। तो ये प्लास्टिक की भी हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। घर के अंदर तो हमने जाके देख लिया, पर यहाँ पे हमने ना स्नानघर देखा ना शौचालय देखा। घर के अंदर कुछ भी ऐसा कुछ बना नहीं है और घर की जगह भी कम है। तो अभी जो परिवार है, जो घर के मुखिया है, हम उनसे बात करेंगे कि अभी तक वो किस प्रकार से खुद का गुजारा कर रहे हैं, कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, घर में कितने सदस्य हैं। हम हर एक चीज जानेंगे, उनकी तबीयत कैसे चल रही है। इतनी परेशानी से वो जी रहे हैं कि उनके आंख में भी आंसू आ रहे हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो हम थोड़े बहुत उनसे प्रश्न पूछेंगे। अगर वो प्रश्न के जवाब सही से नहीं दे पाए तो उनके पड़ोसी से उनकी स्थिति के बारे में हम पूछ लेंगे। दर्शक मित्रों, हमारे साथ में घर के मुखिया हैं, हम कुछ उनसे बात करेंगे। जैसे कि हमने उनके घर की पूरी कंडीशन दिखाई, बहुत ही गंभीर परिस्थिति में अभी जी रहे हैं। घर में लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, बहुत ही परेशानी में है अभी। तो हम बहुत ही सहज भाव से उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो उनको हम गुजराती भाषा में ही प्रश्न पूछेंगे, उनको हिंदी नहीं आती है इसलिए। तो બેન, તમે આ ઘરમાં કેટલા વર્ષથી રહો છો? એ लगन કર્યા હતી મને मतलब वो ऐसा बोल रहे कि बहुत साल से वो इस घर के अंदर रह रहे हैं। તમે પોતાનું ગુજરાન કેવી રીતના ચલાવો છો? લાવીને કઈતું કે લાવીને તમે કશું કામ કરવા જાઓ છો? ના અમને દેખાય છે તમારા બીજા હાથમાં
થોડો પ્રોબ્લેમ છે, થોડો હાથ વળી ગયો છે, તો શું પ્રોબ્લેમ છે તમારા બીજા હાથમાં? कहीं नहीं अब वो घटी है वो अब मतलब दर्शक मित्रों, अब देख रहे हो उनका दो दूसरा हाथ है वो पूरा सूख गया है, मतलब एक टाइप की पैरालिसिस जैसा हो चुका है, पूरा मुड़ चुका है। वो बहुत बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो देख सकते हो उनकी हालत कैसी है। तो તમ બેન, તમને બે વખતનું જે ખાવાનું હોય છે તેની વ્યવસ્થા કેવી રીતના કરો છો તમે? ना एक हाथे रोटलो છે કે લાવી કાગળ હેવડે કઈ ટુક લાવીને ખાए। दर्शक मित्रों, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो खाना भी बनाते हैं वो एक ही हाथ से बना पाते हैं क्योंकि जो दूसरा हाथ है उनका सही से काम नहीं कर रहा है। और अभी ऐसा बताया कि कहाँ से हम लाके खाते हैं, उनका जो जो काम भी वो नहीं कर पाते हैं, उनकी जो जीवनचर्या है वो મારાથી બોલાતું નથી। दर्शक मित्रों, उनको अभी बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, उन्होंने मुझे बताया। तो कोई बात नहीं, हम उनकी जो स्थिति है हमको तो दिख ही रही है, उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी सामग्री यहाँ पे लाएंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। दर्शक मित्रों, जितनी भी सामग्री थी वो यहाँ पे बिछा के रख दी है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि सामग्री क्या है, उसके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी है, वो आपको डिटेल से आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो पहली सामग्री है, एक कपड़े धोने का फर्श है, एक पैकेट है, नानी का साबुन है 4 पीस है, टाटा नमक है 1 केजी है 1 किलो, यहाँ पे सूखा दूध है, सूखा दूध का 2 पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन है, यहाँ पे टाटा चाय है 1 पैकेट है, सरसों का तेल है 1 लीटर, यहाँ पे आटा है 5 किलो, यहाँ पे चावल है 5 किलो, यहाँ पे अचार का 1 डब्बा है, मसाले का 1 पैकेट है, यहाँ पे पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट, प्याज 2.5 किलो है, प्याज आपको दिख रहा होगा, 2.5 किलो आलू है, काले चने हैं 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट है, जो चीनी है वो 2 किलो है, और इधर पीछे जो चना दाल है, चना दाल का 1 पैकेट है। तो इस प्रकार की सभी सामग्री है, टोटल 21 प्रकार की सामग्री है जो इन बहन को अभी दी गई है। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़ चुके हैं। हम जो शिष्य हैं उनसे प्रश्न कुछ करेंगे। सर नमस्कार। सर जी सत साहेब। सर, जैसे कि ये जो मुहिम के द्वारा इस बहन जी को जो लाभ मिला है तो बहुत ही बढ़िया लाभ है, पर ये जो सामग्री है वो टेम्पररी सामग्री है, तो अगली बार उनको जब सामग्री प्राप्त करनी हो तब किस प्रकार से वो प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमको बताएं। क्या ये सामग्री एक ही बार दी जाएगी या हमेशा के लिए सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी जाएंगी? जी सर, इसमें ऐसा है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, इन्होंने जो ये मुहिम चलाई है, मुहिम के तहत मतलब जो परिवार ऐसे है कि जिनको मतलब खाने का सुबह में खाए तो शाम को खाने का कोई ठिकाना भगवान भरोसे होता है, ऐसे परिवार को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी राशन सामग्री भी मुहैया करा रहे और दे रहे थे। इसमें आपने जो पूछा कि इनको कब तक मिलेगी, तो ये जो सामग्री इनको जो राशन में जो प्याज आलू से लेकर चीनी आटा दाल टोटली मसाले से लेकर यहाँ तक कि कपड़े धोने के साबुन और सरफ तक, नमक से लेकर टोटली जो रोजिंदा खाने की सामग्री वो सब मतलब इनको दे रहे हो। और ये इसमें इनको जब तक ये बहन जी है तब तक इनको मिलेगी। और जो आपने अभी पूछा कि इनको खत्म हो जाएगी, तो ये 1 महीने के हिसाब से मतलब अभी सामग्री इनको दी है। और जैसे ये
सामग्री खत्म होने को आए मतलब तो 5 एक दिन पहले मतलब बेन सामने से ये हमारे गुरुजी ने ये दिए रखा है, एक कार्ड है, इसमें एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। जैसे खत्म होने को आए तो 5 दिन पहले ये कॉन्टेक्ट नंबर पर बेन फोन करके बताएं तो फिर हम आके फिर ये इनको सामग्री दूसरे महीने फिर दे जाएंगे। इसमें ये नियम है, इसमें ये सफेद पट्टी में लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कि अगर ये परिवार किसी भी कोई भी नशीली चीज जैसे कि दारू वगैरह और मांसाहार या फिर कोई भी नशा वगैरह करता है तो फिर बंद हो जाएगी राशन सामग्री। तो ये परिवार को बता के फिर ये दे रहे कि आपको ये जो आपको सुविधा मिल रही है राशन की बराबर है, तो इसमें आपको नशा वगैरह नहीं करना है, दारू वगैरह का कुछ सेवन नहीं, मांसाहार यानी कि मटन वगैरह नहीं खाने का है, और कोई पान पड़े कि यार तम्बाकू ऐसा कोई व्यसन नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे और ऐसा ध्यान में आया तो फिर ये सब इनको जो लाभ मिल रहे हैं वो फिर बंद हो जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ उनके पड़ोसी भी जुड़ चुके हैं जो उनके अगल बगल में ही रहते हैं। हम उनसे प्रश्न पूछेंगे कि जो मुहिम के द्वारा उनको जो सामग्री मिली है तो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और अभी उनकी हाल में स्थिति क्या है। तो हम उनसे जो भी बात करेंगे, उनको हिंदी में थोड़ी तकलीफ होती है हिंदी बोलने में, तो गुजराती उन्होंने बोला कि गुजराती में बोलो तो अच्छा रहेगा, हम गुजराती में प्रश्न पूछेंगे। हाँ, नमस्कार काका। નમસ્કાર। કાકા, આજે આ બેનને આટલી બધી વસ્તુ મળી છે તો આ વસ્તુ એમના માટે કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે, એમના જીવન માટે કેટલી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ છે, તમારા મતે શું કહેવું છે? સાહેબ, એમના મહત્વ તો બહુ છે, કેમ કે એક ટક ઘરે બનાવતી હતી ને એક ટક બીજાના ઘરે ખાઈને આમ તેમ ગુજરાન ચલાવતી હતી। હવે એને આ વસ્તુ બધી મળી છે તો એને બહુ સારું એમ મહેસૂસ થતું છે। આ બેનની હાલમાં સ્થિતિ કેવી છે? હાલમાં સ્થિતિ બહુ ખરાબમાં ખરાબ એમ। કેવી રીતના ખરાબ છે, થોડું જણાવશો? ખરાબ એટલે વિધવા છે ને હેન્ડીકેપ છે, એક હાથે અપંગ છે, છોકરો એનો એકનો એક છે, એ નાનો છે હજી, એના મામા ત્યાં છે ને એકને એક એકલી અહીંયા રહે છે। સરકારી કોઈ લાભ ના છે તે છે કઈ છે જ નથી એની પાસે। થોડું ઘણું ઘરે બની લે અને થોડું ઘણું બીજાને ઘરે ખાઈ આવે, એવી રીતની પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે मतलब। धन्यवाद सर। दर्शक मित्रों, जैसा कि उनके जो अगल बगल में जो पड़ोस में रहते हैं, जो उनके रिश्तेदारी है, उन्होंने बताया कि उनकी हाल की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। बोला कि अगल बगल से भी कभी कभी मांग के खा लेते हैं और वो हैंडीकैप भी है, आपको दिख भी रहा है। उनको बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक ही हाथ से सब कार्य करते हैं। आप सोच सकते हो कि आज सच में जरूरतमंद है, गरीब है, तो उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इतनी बड़ी मुहिम का लाभ मिला। आज ना कोई पैसा नहीं लगा, निशुल्क लाभ उनको मिला है। और ऐसा हमको जानने में आया, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हमने जाना कि जो मुहिम का लाभ है उनको आजीवन मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक टाइम के लिए मिला है, आज जीवन संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम का लाभ इस बहन को देंगे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो सच में इस कलयुग के अंदर ये जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वो सही में बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भूखा रात को भगवान को याद करके सो जाता है, कई जगह पे लोगों को रोटी भी नहीं मिल रही है, पर आज संत रामपाल जी महाराज सभी को ढूंढ ढूंढ के उनको सभी साधन सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे संत आज कलयुग में बहुत ही उनका बड़ा उपकार है एक मानव समाज के लिए इस संत का। तो हमारा संत रामपाल जी महाराज का हमारी टीम की तरफ से खूब खूब धन्यवाद, जो ये जो मुहिम चला रहे हैं, जरूरतमंदों को सभी राशन पानी सामान सामग्री और मदद पहुंचा रहे हैं।
हर एक कोने में पहुंचा रहे संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे न्यूज चैनल में। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब